बंधुओं जयराम जी की अपनों से अपने बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज जानेंगे पचमढ़ी में आयोजित हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के बारे में और यह मध्य प्रदेश की धरती को आखिर क्यों चुना गया। अमित शाह जी की उपस्थिति ने बिना कहे 3 शब्दों में कठोर संदेश दिया, बस और नहीं। ये बिना कहे शब्दों की गूंज इतनी भारी थी कि सबको सब समझा दिया कि बस और नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि आपको जो सम्मान मिल रहा है यह आपको नहीं है, यह पार्टी का सम्मान है। जनसंघ से जनता पार्टी तक लेकर 8 पीढ़ियों का पुरुषार्थ और पराक्रम है। यह तपस्या उन लोगों की है। सम्मान पार्टी का हो रहा है, न कि आपका। आपको आचरण सुधारने की नसीहत अमित शाह जी ने दी। भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि 90% नुकसान आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से होता है। आप त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वह राजनीति में नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी उपेक्षा और मौन धारण करना बेहतर रणनीति होती है। उन्होंने उच्चारण पर फोकस करने का ध्यान दिया। और तीसरा, राजनाथ सिंह जी आए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सत्ता की कुर्सी नहीं, सेवा की चौकी है। उन्होंने मन से सेवा करने का मंत्र दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 3 केंद्रीय मंत्री आए और 3 केंद्रीय मंत्रियों ने 3 बड़े बड़े संदेश दिए। अमित शाह जी ने आचरण सुधारने की नसीहत दी। भूपेंद्र यादव जी ने उच्चारण सुधारने की नसीहत दी। राजनाथ सिंह जी ने मन से सेवा करने की नसीहत दी। अगर आचरण और उच्चारण अगर आपका एक है, दूसरी भाषा में कहें कथनी और करनी एक है, तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। सार्वजनिक जीवन हो, चाहे वह राजनीति का जीवन हो, समाज क्षेत्र का जीवन हो, सामाजिक संगठन का जीवन हो, उच्चारण और आचरण एक होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन जीने वाले में विश्वास तभी करेंगे तब आपका आचरण और उच्चारण एक होगा। बंधुओं, मन वचन कर्म 3 नेताओं ने 3 बातें कही। मन से सेवा करें, वचन उच्चारण और कर्म आचरण। मन वचन कर्म, जब तक तुम्हारे मन वचन कर्म में समानता नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तब तक आप सार्वजनिक जीवन में आप सेवा के कार्यों में पूरी तरह से न तो लग सकते हैं, न जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं। केवल ये प्रशिक्षण शिविर सांसद विधायकों के लिए नहीं था, हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस स्वयंसेवक के लिए, हर उस कार्यकर्ता के लिए है जो राजनीति में काम करता है, जो समाज सेवा में काम करता है, जो स्वयंसेवी संगठनों में काम करता है। सभी लोगों को अपना आचरण और उच्चारण एक रखना होगा। मन वचन कर्म से, सेवा के भाव से आपको काम करना होगा। कभी कभी तनाव और उत्तेजना, त्वरित प्रतिक्रिया बहुत नुकसानदेह हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ अभिनव बिंद्रा जी का। अभिनव बिंद्रा जी 2008 में बीजिंग में ओलंपिक जीते। उसके पहले 2004 में वो गोल्ड मेडल, कोई भी मेडल जीत नहीं पाए थे। उन्होंने अपने इस गोल्ड मेडल की शूटिंग राइफल की तैयारी के लिए जर्मनी में जाकर के मेडिटेशन का ट्रेनिंग ली, केवल इसलिए कि मैं अपनी भावनाओं पर, अपने तनाव पर कंट्रोल कर पाऊँ। और आश्चर्य होगा आपको जानकर के जब वो गोल्ड मेडल 8 का जीते तब उनके चेहरे पर खुशी का भाव नहीं था। जिस गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, उसको जीतने के बाद भी उन्होंने उनकी भावनाओं पर इतना कंट्रोल था कि उसके बाद भी उनके चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। मैं किसी टीवी डिबेट में किसी वक्ता को सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हर पायलट को साल भर में एक बार तनाव मैनेजमेंट की परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, एक्सीडेंटल परिस्थितियाँ पैदा होती है तो पायलट कितनी गंभीरता से और कितने एकाग्र भाव से, स्थिर भाव से उन परिस्थितियों को कंट्रोल करता है। और यह प्रशिक्षण शिविर भी सांसदों और विधायकों के साथ सभी कार्यकर्ताओं, समाज सेवी कार्य, सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के लिए संदेश है कि आप अमर्यादा की,
अतिरेक की भावनाओं की, अधीरता की परिस्थितियों से कैसे गुजरते हैं, अब तनाव को कैसे मैनेज करते हैं। विचारों में जो गाजर घास उगाई है उसका निराकरण ही प्रशिक्षण शिविर है। यह चिंतन शिविर और प्रशिक्षण शिविर समय समय पर इसीलिए भाजपा आयोजित करती है कि विचारों में पैनापन, मांझने और तराशने का काम हो। हम सब लोगों को, दैनिक जीवन जीने वालों को भी इन 3 चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मन, वचन और कर्म। यह 3 दिवसीय भाजपा का शिविर 3 नेताओं के द्वारा 3 संदेश दिए गए मन, वचन और कर्म का। जब तक हम मन, वचन, कर्म से शुद्ध नहीं होंगे, हमारी वाणी में शुचिता नहीं आएगी, तब तक हमारे व्यवहार में शुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन में भी अगर हम आचरण और उच्चारण हमारा ठीक है, हमारी कथनी और करनी ठीक है, तभी हमारा पारिवारिक जीवन भी सुखी हो सकता है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर मन से, वचन से, कर्म से है तो आप सभी संकटों से दूर हो सकते हैं। और सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति की राय कभी भी निजी नहीं होती। कभी कभी पार्टी को या संस्थाओं को कहना पड़ता है कि यह उस व्यक्ति की निजी राय थी। सार्वजनिक जीवन वाले के कभी कोई भी चीज़ निजी नहीं होती। आप बस स्टैंड पर अगर पान भी खाते हैं और थूकते हैं तो थूकने के स्टाइल से भी लोग पहचान जाते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वो आपको आपकी संस्था से, आपके पार्टी से आपको कोरिलेट करते हैं। इसलिए कोई निजी चीज़ नहीं होती और इस टेक्नोलॉजी के युग में तो कोई भी चीज़ निजी नहीं है। इसलिए मन, वचन, कर्म से यह केवल प्रशिक्षण शिविर सांसद विधायकों के लिए नहीं था, हर इंसान के लिए था। और अच्छा इंसान ही अच्छे पद के काबिल होता है। इसलिए हम भी अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में मन, वचन, कर्म में शुद्धता और शुचिता लाएं, उच्चारण और आचरण में एक रूपता, समानता लाएं, तभी हम समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।